राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे अंक 11 के बारे में बात करने वाली हूँ। अब इसका मूलांक तो 2 ही बनेगा, 1 + 1 = 2। ठीक है, वो तो आपको मेरी मूलांक की जो वीडियोज़ हैं उसमें मिल जाएंगी। लेकिन अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि अंक अलग अलग कैसे आते हैं। 10 नंबर का मैं आपको दे चुकी हूँ, अब मैं आपसे 11 नंबर वालों के बारे में बात करने वाली हूँ। है तो ये मूलांक 2, लेकिन कैसे कुछ डिफरेंस आता है इसके अंदर और किस तरह से जो है रिज़ल्ट इसका दिखाई देता है कि अगर आपका बर्थडे जो है 11th को पड़ता है तो आप किस तरह की नेचर लिए हुए हैं। सबसे पहले तो आपको चाहो ना चाहो, सीखो ना सीखो, लेकिन आपको ज्योतिष अकल्ट साइंस की तरफ आपका भाग्य आपको खींच कर ले जाता है। यानी कि आप कितना भी ना नुक्कर करते रहो, हम तो बिलीव नहीं करते, लेकिन आपको बिलीव करना ही पड़ता है। अंत में आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं रह जाता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम 11 नंबर को 11 नंबर को किस तरह से समझें और पहचानें। ये 2 एक हैं, 2 नंबर 1। ठीक है, वो दोनों अपनी अपनी ईगो, यानी कि ईगो डबल हुई। अब इमोशंस तो हैं लेकिन ईगो की मात्रा जो है वो दुगनी हो गई सब तरफ, इस तरफ भी और उस तरफ भी। यानी कि दुनिया के दोनों सिरे जो हैं वहाँ मेरा ही रौब चले, मेरी ही बात मानी जाए, मुझे ही प्रधान बनाया जाए। इस तरह की इन लोगों की क्वालिटीज़ होती हैं। अगर उन्हें वहाँ पर आप लीडरशिप नहीं देते हो तो बिल्कुल शैटर होके कोने में खड़े हो जाते हैं, जैसे इनके लिए पता नहीं दुनिया ही नष्ट हो गई हो या इनको किसी ने पूछा नहीं है, कुछ कहा नहीं है। मतलब अपनी इम्पोर्टेंस बहुत चाहते हैं। आपको अगर इनसे काम करवाना है, इनको किस तरह से यूज़ करना है, यूज़ करना इज़ अ रॉन्ग वर्ड, मतलब किस तरह से इन लोगों को समझो या उनको किस तरह से आप जो है अपने रास्ते पे चलाने की कोशिश करो, क्या डूज़ हैं क्या डोंट्स हैं, वो मैं आपको सब समझा रही हूँ। ठीक है, मेन क्या है, जब दोनों साइड डोमिनेशन चाहिए, दोनों साइड डोमिनेशन इनको चाहिए, तो करेंगे क्या। अगर आपने नहीं पूछा तो प्रॉब्लम, डोमिनेट करने को दे दो सारा, इनके लिए ही है सब, चुपचाप बैठो, इन्हें कहो कि आप ही बॉस हो जी, जो आप कहेंगे, जो हुक्म आप देंगे वो हमारे सर माथे। उसके बाद देखो, उसके बाद तो इनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता। उसके बाद 10 जगह अपने गुणगान भी गाते फिरेंगे, इसके लिए मैंने ऐसा किया, उसके लिए मैंने वैसा किया, इसके लिए ऐसा कर दिया, उसके लिए वैसा कर दिया। तो ये इनकी खुराक है। अगर आपको इनसे काम लेना है तो इनकी वीर गौरव गाथा गानी पड़ेगी। इनके लिए इनके फेवरेट टॉपिक्स उठाने पड़ेंगे। ठीक है, सपोज़ करो कि इनको कुकिंग का शौक़ हो अगर, ठीक है, तो इनका वो टॉपिक उठाओ, उस पर डिस्कशन करो और उसके बाद ये आपकी हर बात मानने को तैयार हैं। बहुत अच्छी तरह से आपसे बातचीत करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जहाँ आपने अपनी बात की नहीं, वहीं इनको सिर्फ अगर आपको कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है तो इनको अप्रोच करो। अगर आप जनरल डिस्कशंस कर रहे हो, दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, आपकी किसी बात में इंटरेस्टेड नहीं है। वो उसी समय आपकी बात सुनने के बाद तुरंत दूसरी जगह आपकी बातों को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये इनकी नेचर होती है, ये इनका स्वभाव होता है। उसके बाद क्या होता है, इमोशंस बड़े ज़्यादा, क्योंकि 2 नंबर का भी तो मिश्रण बन रहा है ना अंत में आके। जब ये कैलकुलेट होके बन रहे हैं तो ये तो 2 नंबर बन रहे हैं। जब 2 नंबर बन जाएंगे तो इमोशंस कहाँ रहेंगे, इमोशंस तो वहीं रहेंगे। तो इमोशंस के अंदर हर जगह हर जगह हर जगह क्या होगा, कहीं ना कहीं फंसेंगे या किसी न किसी जगह पर आएंगे। इनके साथ क्या होता है, इनके स्ट्रगल बढ़ जाती है बहुत जगह। जैसे कहते हैं ना कि भगवान बेकार की परीक्षाएं ले लेता है, हिडन सी कोई मुसीबत आ जाती है जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं होता। एकदम से ऊपर से बम गिरता, अरे भैया ये क्या हुआ। ठीक है, बम गिरने का मतलब असली में बम नहीं गिरा, मतलब आप एकदम चकित रह जाओगे, अरे भाई ये क्या हुआ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। यानी कि एक काम करके हटो और दूसरा काम आपके लिए तैयार। ईश्वर कहता कर लिया, चलो अब प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व इट। ठीक है, ये हालात रहती है 11 नंबर वालों की। सोचते वो बहुत बड़े बड़े हैं, स्वप्न बहुत बड़े बड़े देखते हैं, प्लानिंग बहुत बड़ी होती है,
लेकिन रिजल्ट्स कमज़ोर होते हैं, उतने बढ़िया रिजल्ट्स उनको प्राप्त नहीं होते, क्योंकि रास्ते के अंदर आते हैं उनके लिए हर्डल्स, बहुत सारे हर्डल्स पार करने पड़ते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ मालूम ही नहीं होता, तो एकदम से सामने से कुछ ना कुछ चला आता है और उसको हैंडल करना पड़ता है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप लोग हैंडल कर लेते हो, आप उस सिचुएशन को किसी भी तरीके से हैंडल करो, लेकिन कर लेते हो। लेकिन अंदर से आप हमेशा, अब इसके बाद ये चीज़ भी ज़रूर देखनी है, मैं अपनी बात रोक के कह रही हूँ कि आपका मून कहाँ पे प्लेस्ड है, मतलब वो हॉरोस्कोप भी देखनी है। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं नंबर के बारे में, तो एस्ट्रोलॉजी के बिना नंबर्स भी बढ़िया तरीके से, जिस एस्ट्रोलॉजर को एस्ट्रोलॉजी की समझ नहीं है और नंबर्स की सिर्फ समझ है, वो इन दोनों के रिजल्ट्स बहुत बेटर निकाल नहीं पाते, ठीक है। और इस सब्जेक्ट को कहते हैं एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। जब आप एस्ट्रोलॉजर हो, साथ में न्यूमरोलॉजी कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके हर काम के अंदर, समझो हाथ भी, हम ये हाथ क्या हैं, दोनों हाथ, ठीक है, दोनों हाथ भी हम आगे करते हैं, ऊपर करते हैं, तो 11 की फिगर ही तो बन रही है ना। ऐसे भी करेंगे तो वही 2 स्टिक्स की तरह आपके सामने जो है वो आ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इस चीज़ को समझना है कि दोनों हाथों के इस्तेमाल के बिना, यानी कि 2 चीज़ों को जोड़े बिना आप चल नहीं पाओगे। अगर इन केस आप 11 नंबर के हो और आपने एक साइड बनाई है और एक साइड आपकी दुखती रहेगी, यानी कि अगर इन लॉज के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं, तो माता पिता की साइड जो है वहाँ आपको कुछ ना कुछ चीज़ दुखती रहेगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस होती रहेंगी। और अगर वहाँ अच्छा है तो आपको ससुराल पक्ष में कुछ ना कुछ, मतलब एक साइड बढ़िया और एक साइड बढ़िया नहीं, इस तरह से ही चलेगा आपका। यानी कि एक रिलेशनशिप से सुख और एक रिलेशनशिप से परेशानी, मतलब वो दिल को चुभने वाला दुख, ठीक है, वो आपको लगातार बना रहेगा, लगातार बना रहेगा। इस चीज़ को आपने समझना है। अब जो लोग भी हैं, ध्यान रखो, आपके लिए सिर्फ एक ही बात मैं कहूँगी, आप इस्तेमाल ना हो, इमोशंस में आकर मिसलीड ना हो। आपके लिए एक यही बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप मिसलीड हो गए, ठीक है, तो आपके लिए क्या रास्ता ही गलत पड़ जाता है। क्योंकि मोस्टली लोग आपको क्या करते हैं, आपकी हार्ट को पंचर करते हैं, क्योंकि उनको पता है आप इमोशनल हो। उनको ये मालूम पड़ चुका है कि आपको इमोशनली ही हैंडल करना है। करना क्या है, बस थोड़े से गुणगान गाने हैं, प्रेज़ करनी है आपकी, आपको बिल्कुल पंप देना है कि उठो और ये काम आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। इमोशनली आपको देखते रहो और उसके बाद आप बिल्कुल सेट चलोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप बहुत आराम से चल सकते हो, ठीक। आपने अब करना क्या है, करना ये है, हर काम को सिर्फ अपने ही बलबूते पे करो, किसी का सहारा मत लो। अगर आप दूसरों के सहारे चलोगे ना, तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। बैसाखियों का सहारा बिल्कुल नहीं लेना, ठीक। आप अपने दम के ऊपर जो काम करोगे उसके रिजल्ट्स ही अच्छे आएंगे। अगर आप ये सोच लोगे ना, जाओ तुम कर लो, ऐसे 11 नंबर वालों की आदत होती है, वो हमेशा ना हेजिटेट करते हैं आगे बढ़ने में, ठीक है। वो हमेशा क्या करेंगे, दूसरे को आगे करेंगे, जाओ भाई मेरा काम तुम करके आओ, ठीक है। और अगर वो काम खुद करें ना, तो वो बेटर अप्रोच रहेगी। दूसरों को आगे ना करके खुद अपने आप को अगर आप आगे करोगे तो बेटर अप्रोच रहेगी। और अपने आप को उतना इमोशनल भी मत करो कि लोग आपको यूज़ करके निकल जाएं, ठीक है। आपको इस्तेमाल करें और बाद में आपको इस तरह से करके साइड लाइन कर दें। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ सोचनी है और उसके बाद जो भी काम करना है, क्योंकि ईश्वर ने आपको ये नंबर इसीलिए दिया है, चलते रहो, काम करते रहो, रुकना नहीं है। अगर जीवन में आप रुक जाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। रुकना कहीं नहीं है, आगे बढ़ते जाना है और अपने काम आपने खुद पूर्ण करने हैं। और लोगों को समझो कि हाँ, अगर ये बहुत ज़्यादा मुझे चाटुकारिता कर रहे हैं, बटरिंग कर रहे हैं, या बहुत अच्छी तरह से मेरे को ये लोग फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे लिए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तुरंत से इमोशनल होके हाँ मैंने ये किया, या तुरंत से इमोशनल होके किसी को इतना ह्यूमिलिएट कर देना जो सामने वाला बंदा ये सोचता रह जाए कि मेरे साथ इतनी बुरी तरह से क्यों बात की गई है।
ये दोनों चीज़ें जो हैं आपने समझनी है और उसका तालमेल बना के चलोगे तो आपको बहुत बेटर रिजल्ट्स आएंगे। अब जिन लोगों के बच्चे 11 नंबर वाले हैं, या उनको किस तरह से समझना है और उनको किस तरह से हैंडल करना है, अब सारी माएँ मेरा ख्याल से थैंकफुल होंगी कि हाँ, हमें पता चला कि हमने अपने बच्चे को हैंडल कैसे करना है। और 11 नंबर वालों के लिए मदर जो एक सॉफ्ट कॉर्नर होती है, जो भी इनको मदर से हटा करके सोचता है तो वो सफल ही नहीं हो सकता। यानी कि उसकी मदर, इमोशन, माँ, दिल उसके साथ ही चलना चाहिए। ठीक है, अगर उसकी माँ उसके साथ चल रही है तो वो जग जीत लेगा। ठीक है, तो आप अपने माता का सम्मान भी करो 11 नंबर वाले, और मदर्स को भी ये हिदायत है कि आप थोड़े उस बच्चे के लिए स्पेशल अटेंशन दें। ठीक है, अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नए विषय के साथ फिर से आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।